हेलो दोस्तों, आज हम लोग एकाउंट से प्रश्न को पढ़ना शुरू करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने 50 तक प्रश्नों को हल किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है कल के डेट में, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों 50 से प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न है कि 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ संख्या दिख रहा है ना, ऐसे करके संख्या, और इनका बहुलक पूछा जा रहा है। तो जब भी बहुलक पूछे तो क्या करते हैं, जो ये संख्या आपको दिख रहा है ना, ये संख्या जो दिख रहा है, इन संख्याओं में ढूंढना रहता है कि सबसे अधिक बार कौन संख्या दिखाई दिया है, ठीक है। वहीं आपका बहुलक हो जाता है। तो 2 देखिए, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार 2 दिखाई दे दिया, और 3 भी 2 बार है यहाँ पर, ठीक है। 0 एक बार है, 6 एक बार है, तो एक बार का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए 2 बार 2 दिखाई दिया और 3 भी 2 बार दिखाई दिया, यानी 2 और 3 ये दोनों आपका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक बार दिखाई देने वाला संख्या 2 और 3 ही है, ठीक है। इसलिए आपका बहुलक 2 और 3 ये दोनों हो जाएगा। 2 और 3 देखिए कौन से ऑप्शन में है, 2 और 3 कोई से ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 होना चाहिए ना, 2 और 3 रहना चाहिए। यहाँ पर गलती से 5 दे दिया है, ठीक है, जबकि सवाल में भी 5 नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे आंसर लोग छापता है कि मिसप्रिंट हो जाता है, पता नहीं जो भी हो, लेकिन मेरे भाई आंसर पे नहीं जाना है, आंसर कुछ भी रहता है। चलिए 2 और 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 नहीं दिया है, मान लीजिए, चलिए 2 3 आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हवाबाजी में आकर मैं टिक लगाने का काम करता हूँ। हर एक प्रश्न को भले टाइम लगे, लेकिन मैं उसे हल करके सॉल्व करके आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आपसे छूटे नहीं। बस मकसद यही है कि आप जिस प्रश्न को पढ़ रहे हैं और वह प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो छूटे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांकों का माध्य डॉट डॉट होता है। देखिए प्रथम 5 धनात्मक करने का मतलब प्लस में होना चाहिए, तो प्लस में रहेगा, ठीक है। तो प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांकों का माध्य यानी सम संख्याओं का माध्य बताना है। को 5 गो सम संख्या, देखिए सम संख्या का जब भी माध्य पूछे ना, एकदम आसान ट्रिक है, आप मात्र सेकंडों में बना पाएंगे। जितना संख्या बोले उतना संख्या लिख लेना है और उसमें एक जोड़ के आंसर बता देना है। जैसे कि यहाँ पर बात हुई प्रथम 5 गो धनात्मक समपूर्णांकों को। अच्छा ये कब काम करेगा, सम संख्या के लिए ट्रिक है, ठीक है। मैंने प्राकृत संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए सब बतलाया है पहले वाले वीडियो में। अगर नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्रथम 5 को जितना संख्या बोले उतना पहले लिख लेना है। तो प्रथम 5 को संख्या बोल रहा है ना, तो प्रथम 5 को संख्या हम लिखेंगे, और सम संख्या बोला है ना, सम संख्या, तो इसमें एक जोड़कर, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 5 1 6। जितना संख्या बोले उतना लिख लेना है और अपने मन से एक जोड़कर आंसर बता देना है। तो 5 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6। 6 देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात रहा कि इसे डिटेल में कैसे बनाएंगे। चलिए डिटेल में बनाना आपको सिखलाते हैं। प्रथम 5 को समपूर्णांक संख्या बोल रहे हैं ना, तो सम संख्या 5 को लिखिए, तो 2 4 6 8 ये 10, ये 5 को सम संख्या हो गया ना। अब देखिए डिटेल में माध्य बनाने के लिए माध्य का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, यानी जितना संख्या रहता है सभी को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ देना है, ठीक है, सभी को मान लीजिए जोड़ देना है, बट्टा जितना संख्या है उतना से भाग देना होता है। तो 5 को संख्या है तो बट्टा 5। अब सभी को जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30, टोटल कितना आ गया 30, ठीक है 30। अब बट्टा में क्या है 5 है, तो बट्टा 5 कर देंगे, 5 छक्के 3, 6 बार में कट गया 30, यानी 6 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप ट्रिक से बनाए तब या डिटेल में बनाए तब, लेकिन फ़र्क यह है कि आप अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप जल्दी से सवाल को बना पाएंगे। देखिए प्रथम 5 को धनात्मक को सम संख्या बोला ना, एक बार और बता दे रहा हूँ, जितना सम संख्या बोले ना उतना लिख लेना है और अपने मन से एक जोड़ के आंसर बतला देना है। 5 1 6 हो गया सेकेंडों में, बताइए कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा, बहुलक पूछा जा रहा है। देखिए इन संख्याओं के समूह में देखिए सबसे अधिक बार कौन संख्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए तो 3 एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार, 4 भी एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर 2 बार, और 0 एक बार है, 5 एक बार है, तो 5 को और 0 को नहीं लेंगे। तो 3 भी 2 बार है भाई, और 4 भी कितना है 2 बार है, तो 3 और 4 ये दोनों है जो बहुलक हो जाएगा, क्योंकि जितना बार 3 है उतना ही बार 4 है, यानी दोनों बराबर बराबर बार दिखाई दिया है, तो 3 और 4 दोनों ही बहुलक हो जाएगा। तो 3 4 देखिए कौन सा ऑप्शन में, 3 4, यहाँ पर फिर 5 कर दिया, 3 4 यहाँ पर होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन नहीं दिया है मान लीजिए इसमें, तो 3 4 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बहुलक, ठीक है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, गलती से मिसप्रिंट कर देता है, तो एग्जाम जब आप लोग देंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा, ऐसा करके गलत ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। आपका 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
54 नंबर प्रश्न है कि 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका, माध्यिका पूछा जा रहा है। देखिए जो संख्या आपको दिख रहा है ना, इनका माध्यिका पूछा जा रहा है। अच्छा माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखिए माध्यक कहे या माध्यिका, सुनिएगा माध्यिका का दूसरा नाम क्या होता है? माध्यक। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। माध्यक का या माध्यिका दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अगर माध्य आपसे बोल दे, माध्य, माध्य, इसमें कौन नहीं लगा हुआ है तो ये क्या हुआ? माध्य। तो जब माध्य बोलेगा तो इन सभी संख्याओं को जोड़कर, ठीक है, और जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। लेकिन जब माध्यक या माध्यिका पूछेगा ना, तब क्या करेंगे? जब माध्यक और माध्यिका पूछेगा तो क्या करेंगे? देखिएगा गौर से यहाँ पर, ये संख्या जो है ना, और जब माध्यक पूछेगा, देखिए जो संख्या है, अगर माध्यक पूछे या माध्यिका, तो इन सभी संख्याओं को सबसे पहले क्या करना होगा? आपको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में हम सजा लेते हैं। अगर आपका मन करता है आप घटते क्रम में मतलब कि सजा कर बना सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा वाला संख्या को लेंगे। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 1 है। कौन है? 1 है। तो 1 को हम लिखेंगे। उसके बाद से देखिए 1 से बड़ा कौन है? 2 है, तो 2 को लिखेंगे। जस्ट 2 से बड़ा कौन है इसमें? 3 है, तो इस 3 को लिख लेंगे। और 3 से बड़ा कौन है इसमें? 4 है, तो 4 को लिखेंगे। 4 से जस्ट बड़ा कौन है इसमें? 5 है, तो 5 को लिख लेंगे, ठीक। 5 से बड़ा इसमें कौन है? 6, और 6 से बड़ा 7, यानी 6 और 7 ऐसे करके संख्या ना लिख लेंगे। अब करेंगे क्या? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए। जब भी माध्यक या माध्यिका पूछे तो आपको सबसे पहले सजा लेना है बढ़ते या घटते क्रम में। उसके बाद से एगो अंत में और एगो शुरू में काटेंगे, यानी काटा पीटी करेंगे। एगो लास्ट वाले को तो एगो शुरू वाले को, फिर एगो लास्ट वाले को, एगो शुरू वाले को, इस तरह काटते जाएंगे। एगो लास्ट वाले को, एगो शुरू वाले को, बीच में जो बच जाएगा वही आपका माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो है 4 आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी कभी क्या होगा, बीच में 2 संख्या बच जाएगा और कभी कभी 1 बच जाएगा। तो मान लीजिए कि जैसे कि काटा पीटी करने के बाद बीच में मात्र 1 संख्या 4 बच गए, तो ये आंसर हो गया। यदि बीच में 2 संख्या बच जाता तब क्या करते? तो उन दोनों संख्याओं को जोड़कर हम 2 से भाग दे देते तो हमारा माध्यक निकल जाता। लेकिन बीच में अकेले बच गया संख्या, तो यहीं आपका 4 जो है आंसर हो जाएगा। 4 देखिए कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 55 नंबर प्रश्न है। 2 6 6 5 5 4 3 2 5 का बहुलक डॉट डॉट है, यानी बहुलक पूछा जा रहा है। देखिए इन सभी संख्याओं में देखिए ना, सबसे अधिक बार कौन संख्या दिखाई दे रहा है? देखिए 2 एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार, 2 बार दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6 भी यहाँ पर 2 बार है, बहुत बढ़िया बात। 5 भी यहाँ पर देखिए 1 बार, 1 2 बार है, 3 बार, 5 3 बार है जी, 5 3 बार है, ठीक है। और यहाँ पर 4 1 बार है, 3 भी 1 बार है, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक बार इसमें 5 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 3 बार है और 2 जो है 2 बार है, 6 भी 2 बार है, लेकिन सबसे अधिक बार इसमें 5 दिखाई दे रहा है। 5 एक बार यहाँ पर, 2 बार हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 यहाँ पर 3 बार, 5 3 बार दिखाई दिया। सबसे अधिक बार दिखाई देने वाला संख्या 5 ही है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5, ठीक है। इसमें आंसर देखिए सही दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न है कि बहुलक बराबर 3 इंटू डॉट डॉट माइनस 2 गुने माध्य। ये तो सूत्र ही है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। देखिए कौन से ऑप्शन में माध्यिका है? ऑप्शन बी में है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कब कब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, माध्यिका 9 देकर माध्यक देता है, माध्यक। तो हमने पहले ही समझा चुका है आपको, माध्यक कहे या माध्यिका कहे दोनों एक ही चीज़ है। तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 57 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है? प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य बोल रहा है। तो प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालने का ट्रिक क्या है? सेकंडों में आप निकाल पाएंगे इस ट्रिक से। जितना प्राकृत संख्या बोले उतना आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर प्रथम 3 को प्राकृत संख्या का बात कर रहा है, तो हमने 3 प्राकृत संख्या बोला, जितना प्राकृत संख्या बोले उतना लिख लेना है। तो 3 को प्राकृत संख्या बोला तो हमने 3 लिख लिया, और इसमें अपने मन से 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 4 और बटा में 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है? 2, अच्छा हाँ, 3 2 निके 6 2, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 3 से 6 में भाग देंगे, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 नहीं आएगा, 3 2 निके 6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितना बोले प्राकृत संख्या में जितना बोले, तो प्रथम 3 को प्राकृत संख्या बोला तो हमने 3 लिखा, और अपने मन से 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है प्राकृत संख्या के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
इसे डिटेल में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर बोला है प्रथम 3 गो प्राकृत संख्या का माध्य। तो प्राकृत संख्या 3 गो हम लोग लिख लेंगे। कहाँ से शुरुआत होता है, तो 1 से प्राकृत संख्या शुरू होता है, 1 2 और 3। तो ये प्रथम 3 गो प्राकृत संख्या हो गया। और माध्य का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो जितना संख्या है सभी को जोड़कर और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे तो 3। देखिए, तो 1 और 2 3 और 3 6, 6/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 6/3 देखिए काटा नहीं है, डायरेक्ट 6/3 यही ऑप्शन में दे दिया है। तो 6/3 आपका ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव वाला मेथड लगाइएगा। मान लीजिए सब्जेक्टिव तरीका से अगर बनाएंगे आप डिटेल में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न को आप देखते हैं। देखिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है, x 3 4 5 का माध्य 3 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर कुछ संख्या दे दिया गया है और माध्य का मान भी 3 दे रखा है। ठीक है, और x का मान पूछ रहा है, तो माध्य का ही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, यानी जितना संख्या सभी को जोड़कर और जितना संख्या उससे भाग देना होता है। तो माध्य की जगह पर माध्य न लिखकर माध्य का मान 3 दिया है तो माध्य की जगह पर 3 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माध्य का मान 3 दिया है तो माध्य की जगह पर 3 बराबर कुल संख्याओं का योग, यानी जो संख्या आपको दिख रहा है सभी को जोड़ेंगे। तो x + 3 + 4 + 5 ये करेंगे। ठीक है, बटा कुल संख्या, टोटल कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 बटा में 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सभी को काम करते हैं, जोड़ लेते हैं ना। तो 3 बराबर, अब जोड़ेंगे तो x वाला x के साथ में जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो x तो किसी के साथ में भी नहीं जुटेगा तो x रह जाएगा प्लस, और 3 और 4 7 और 7 5 12, यानी 12 बट्टा में कितना 4। अब ये 4 जो है बट्टा में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 3 के साथ में, तो 4 3 का 12। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके बता रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो 4 जो है बट्टा में है ये 4, तो बराबर को उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर बता देता हूँ 12। ठीक है, 12 हो जाएगा ना, और बराबर में क्या हो जाएगा इधर x + 12, x + 12 हो जाएगा, ये x + 12 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब 12 ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर में x। अब 12 में से 12 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 0 बराबर x, यही तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अब x का मान क्या आ जाएगा 0, x का मान देखिए 0 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। 1 से लगातार 3 गो प्राकृत संख्या, तो 3 गो 1 से लेकर लगातार 3 गो प्राकृत संख्या का माध्य पूछा है ना, तो जितना बोले प्राकृत संख्या उतना लिख लेना है। ट्रिक क्या है, शॉर्ट देखिए, शॉर्टकट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 3 गो लगातार प्राकृत संख्या बोला तो हमने 3 लिखा, इसमें अपने मन से 1 जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे। ठीक है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बटा में 2, 4 बटा 2, यानी 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, हाँ 3 से यहाँ 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6, यानी ऑप्शन सी में काटने पर 2 आ रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर आ रहा है इसे डिटेल में कैसे बनाएंगे। तो 1 से 3 को लगातार प्राकृत संख्या बोला है तो 3 को लगातार प्राकृत संख्या हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 और 3 हो गया लगातार प्राकृत संख्या। तो इन सभी को जोड़कर माध्य निकालने के लिए क्या है, इन सभी संख्याओं को जोड़कर और जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो 3 गो संख्या है तो बट्टा में 3 बराबर 1 2 3 और 3 6, 6 बट्टा 3 हो गया। 6 बटा 3 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, डायरेक्ट ऑप्शन में बिना काटे 6 बटा 3 दे दिया है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव वाला ही मतलब कि मेथड यूज़ कीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए अब 60 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है कि वर्गों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 डॉट के वर्गों की लंबाई है। समझिएगा यहाँ पर 2 - 5 नहीं बोलेंगे, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, इस तरह कर के बढ़ते जा रहा है। तो इसका लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा। हाँ बताइए क्या होगा। तो इसमें देखिए कितना का अंतर चल रहा है, इसमें अंतर कितना का चल रहा है, तो 2 और 5 में अंतर कितना का, 3 का। 5 और 8 में कितना का अंतर है, 3 का। 8 11 में अंतर 3 का, 11 14 में अंतर 3 का, यानी इनके बीच में अंतर कितना का चल रहा है वही वर्गों की लंबाई होती है। तो 3 का अंतर है तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 का अंतर 3 का चल रहा है तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो इससे जो आगे का प्रश्न है 61 62 ऐसे करके इन सभी को अगले वाले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।